नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। आज की इस वीडियो में हम अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आए हैं, जिसमें स्कूल सफाई कर्मचारी, मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारी, साथ ही छत्तीसगढ़ के तमाम शासकीय कार्यालयों में काम करने वाले 7 लाख से अधिक अनियमित कर्मचारियों की वेतन से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट इस वीडियो में देखने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महंगाई भत्ते के बारे में विस्तार पूर्वक हमने डिस्कस किया था, लेकिन कुछ पहलुओं को टच करना जो है बाकी रह गया था। कुछ हमारे व्यूवर को यह समझ नहीं आ रहा है कि कौन से कर्मचारी कौन से विभाग के अंतर्गत आ रहे हैं, कौन से श्रेणी के अंतर्गत आ रहे हैं और उनको कितना वेतन मिलने वाला है। तो इसी श्रेणी को एक बार फिर से हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये बताएंगे कि 4 प्रकार की श्रेणियों में अनियमित कर्मचारियों को बांटा गया है। इन चारों प्रकार की श्रेणियों को एक बार फिर से देखेंगे, साथ ही साथ पूरे कर्मचारियों की लिस्ट भी हम आपको बताएंगे कि आप कौन से कर्मचारी के अंतर्गत आते हैं और आपको कितना वेतन मिलने वाला है। वीडियो में आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पदनाम, कर्मचारियों के फर्स्ट कॉलम में पदनाम दिया गया है। दूसरा इसमें यह कॉलम दिया गया है कि ये कहां से कहां तक जारी रहेगा। तो यह 2024 के 1 अप्रैल से लेकर के 30 अगस्त तक जारी रहने वाला है। यह जो परिवर्तनशील महंगाई भत्ता है वह 30 अगस्त तक सभी छत्तीसगढ़ के सभी ज़िलों में एक साथ जो है लागू रहेगा। तो कर्मचारियों को आप पहले से जानते हैं 4 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें कि सबसे पहला तो होगा उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारी। तो उसे देखते हैं। उच्च कुशल श्रेणी के कर्मचारी वह होते हैं जो किसी विशेष तकनीक या विशिष्ट अपने डिग्री के साथ काम करते हैं। उन्हें जो है उच्च कुशल श्रेणी में रखा गया है। अगर उदाहरण के लिए बात करें तो इसमें प्रशासनिक जितने अधिकारी होते हैं, जैसे कि प्रबंधक हो गए, अधीक्षक हो गए, लाइब्रेरियन हो गए, कंप्यूटर के जो ऑपरेटर हैं, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, स्टेनो सहायक ऑपरेटर और इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्निकल डिप्लोमाधारी और इनके सक्षम जो पद होते हैं, भारी वाहन चालक या ऐसे जो वाहन को विशेष रूप से चलाते हैं, जैसे कि पायलट वगैरह हो गया, तो इनको उच्च कुशल श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है, जिसमें किसी विशेष शैक्षणिक संस्था एवं निजी प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा नियोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल इनके लिए प्रतिदिन की वेतन जो है 419 रुपया रखी गई है, जिसके हिसाब से प्रति माह इन्हें 12,590 रुपये जो है प्राप्त होने वाले हैं। दूसरा श्रेणी के बारे में बात करें तो कुशल श्रेणी होता है, जिसमें जोन जो है अ और ब दोनों को शामिल करके बताया गया है कि कुशल श्रेणी कौन से श्रेणी होते हैं। तो वे कर्मचारी जो दक्षतापूर्ण कार्य कर सकें, अपनी काफ़ी स्वतंत्रता से निर्णय ले सकें, बुद्धि का पूरा प्रयोग कर सकें, तो ऐसे कर्मचारियों को जो है कुशल श्रेणी के कर्मचारी कहते हैं। आइए देखते हैं कि कुशल श्रेणी के अंतर्गत कौन कौन से कर्मचारी आते हैं। तो कुशल श्रेणी के जो कर्मचारी होते हैं, जैसे कि प्रशिक्षक हो गया, तो प्रशिक्षक, सहायक लाइब्रेरियन, सहायक अधीक्षक, सहायक प्रकाशिकी अधिकारी, सहायक प्रबंधक, लैब असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियंस, हल्का वाहन चालक, छात्रावास प्रभारी जिसको वार्डन भी बोलते हैं, मेंटर, सिक्योरिटी सुपरवाइज़र, दर्जी, गोताखोर, ग्रेन लाइन, मोबाइल कैन ऑपरेटर, केमिस्ट, खान समाकुक, जो कुक होते हैं वो भी कुशल श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। रेसिडेंस कोटी, डीलिंग मशीन ऑपरेटर, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन जो कि आईटीआई के अंतर्गत आता है, कैबिनेट मेकर, कंप्यूटर ऑपरेटर, चार्जमैन, राजस्व निरीक्षक, अकाउंटेंट, कैशियर, गोडाउन कीपर, शिक्षक, फिटर, फील्ड सुपरवाइज़र, मलेरिया वायरल असिस्टेंट, टर्नर, मोल्ड वाहन चालक, वैध लाइसेंस वाहन चालक जो कि भारी वाहन को चलाते हैं, और ग्राइनर, मैकेनिक, वेल्डर, टाइम कीपर, प्रेसमैन, राइस मिल मिस्त्री, ऑर्डर मास्टर, सेजेस वर्कर, मिठाई बनाने वाला, फोटोग्राफर,
कैमरा ऑपरेटर, कंपोजिटर, टाइम कास्टर, हेड क्लर्क, सचिव जनपद, ग्राम पंचायत के पर्यवेक्षक, ग्रंथपाल, वाचनालय ऑपरेटर, वाटर फायरमैन, फिल्टर इंचार्ज, ऑपरेटर्स टीम स्मिथ, स्टॉक कीपर, इन सभी कर्मचारियों को जो है कुशल श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद हम अन्य कर्मचारी यानी कि तीसरे श्रेणी में जाते हैं जो कि अर्धकुशल है। उसके बाद फिर स्कूल सफाई कर्मचारियों की श्रेणी में पहुंचेंगे। तो अर्धकुशल श्रेणी में वह कर्मचारी जो सामान्यतः रोजमर्रा के एक निश्चित स्वरूप का काम करता है, जिसमें अधिक निर्णय लेने की या बुद्धि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता होती है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, सहायक सिक्योरिटी सुपरवाइजर, कौशल विकास प्रशिक्षण द्वारा नियुक्त व्हीकल और टीपी के प्रशिक्षक, प्रमाण पत्रधारी, श्रमिक, कारपेट, सफ़ेद दीवार, आइल टर्नर, मोहरिंग, सहायक मिस्त्री, लाइनमैन, बिजली मिस्त्री, सीनियर फील्ड वर्कर, सुपीरियर फील्ड वर्कर जो कि मलेरिया के लिए काम करते हैं, कुकिंग क्लर्क और सहायक ऑपरेटर, पोल बनाने वाला, इंजन ड्राइवर, मशीन मैन, हेड मजदूर, वायरमैन, सेल्समैन, फोरमैन से सहायक प्राप्त करने वाले जो मुंशी होते हैं, केवल अटेंडेंट और ऊन टाइट करने वाले का जो काम करते हैं, कोसा फल से धागा निकालने का जो काम करते हैं, बुक लिफ्टर लाइब्रेरी जो काम करते हैं, साउंड चलाने का जो काम करते हैं, और पशु परिचालक होते हैं, अटेंड लाइनमैन के जांच करने वाले जो होते हैं, इन सभी को अकुशल श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद फिर अगर अकुशल श्रेणी में देखा जाए तो अकुशल श्रेणी किसे कहेंगे, तो वे कर्मचारी जो ऐसे सरल काम करते हैं जिसमें उन्हें स्वतंत्र निर्णय या किसी भी प्रकार के अनुभव की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसे काम इनको दिए जाते हैं जो कोई भी आदमी कर सकता है, जैसे कि स्वीपर, चौकीदार, भृत्य, वॉचमैन, डाक रनर, वाहन परिचालक, अप्रशिक्षित माली, सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षाकर्मी, आया, सफाई कर्मचारी और कामगार मजदूर, कुली, रेजा, ऑफिस बॉय, चपरासी, वेटर, सर्विसमैन, ट्रॉली बॉय, पोस्टमैन, वेंडर, हेल्पर, सुरक्षा गार्ड, पेकर, अटेंडर, क्लीनर, आया, किचन असिस्टेंट, गेटकीपर, सफाई कर्मचारी, लॉन्ड्रीमैन आदि, स्वीपर। ऐसे कर्मचारी जो कि हेल्पर, माली, चपरासी, भृत्य, खलाली, फर्रास, आइल डालने वाला, वाटरमैन या वेल्डर, कुली, डाक रनर आदि कर्मचारी जो सामान्य काम करते हैं, जिनमें किसी भी प्रकार की विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती है, तो उन कर्मचारियों को अकुशल श्रेणी में रखा गया है। कहने का मतलब कि स्कूल सफाई कर्मचारी जो है अकुशल श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और इन्हें 8 घंटे ड्यूटी करने पर 346 रुपये मिलेगा और इस तरह से एक महीने में उन्हें 10,390 रुपये मिलने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपका जो श्रेणी बंटवारा है वो समझ आया होगा। अगर कोई परेशानी हुई तो वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताएं, फिर से उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ पहुँचेंगे।